दोस्तों कंप्यूटर के आविष्कार के बाद से अब दुनिया काफी बदल चुकी है और इसके साथ ही जो बदला है वो है काम करने का तरीका। अब दुनिया में युद्ध हथियारों के बल पर कम और टेक्नोलॉजी के बल पर ज्यादा लड़े जाते हैं। साथ ही हमारी या फिर किसी भी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा अब कागज की फाइल्स में नहीं बल्कि कंप्यूटर के फोल्डर्स में स्टोर की जाती है। और टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ ही साथ हमारी लाइफ भी कितनी आगे निकल गई हमें पता भी नहीं चला। अब बहुत सारे काम तो पलक झपकते ही हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जहां इन तकनीक का हमें बहुत ही बड़ा फायदा है वहीं पर एक तरफ नुकसान भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में छेड़छाड़ करके बहुत कुछ बर्बाद भी किया जा सकता है। और इसी तरह के गैर कानूनी काम करने वाले लोगों को हैकर कहा जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही टॉप के हैकर्स के बारे में जिनकी करामातें सुनकर दुनिया हक्की बक्की रह गई। तो दोस्तों इस लिस्ट में पहले नंबर पर हमने रखा है गैरी मैकिनॉन को। 10 फरवरी 1966 को स्कॉटलैंड में जन्मे गैरी को शुरू से ही टेक्नोलॉजी से काफी लगाव था और उनके जन्म के समय ही सही मायने में कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी। और बचपन से ही कंप्यूटर में इंटरेस्ट होने की वजह से बहुत ही जल्द उन्होंने इस फील्ड में महारत हासिल कर ली। और फिर साल 2001 में गैरी ने लंदन में अपनी गर्लफ्रेंड की आंटी के घर से बैठकर फरवरी 2001 से मार्च 2002 तक यानी कि पूरे 13 महीने में नासा और यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग 97 सिस्टम्स हैक किए। और हैक करने के लिए उन्होंने नाम इस्तेमाल किया आई एम सोलो, जिसका हिंदी मतलब होता है कि मैं अकेला हूँ। साथ ही इसके अलावा उन्होंने बहुत से कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी डिलीट कर दिया, जिस वजह से वाशिंगटन के मिलिट्री नेटवर्क के लगभग 2000 कंप्यूटर्स 24 घंटों के लिए बंद हो गए। और इस तरह से गैरी मैकिनॉन की वजह से करीब $70 लाख का नुकसान हुआ। और इस हैकिंग को अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी हैकिंग भी कही गई थी। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और पिछले बीते हुए सालों से वह आज भी मुकदमा लड़ रहे हैं। और इन सब के अलावा मैकिनॉन ने दावा किया कि उन्होंने हैकिंग के दौरान एलियन स्पेसक्राफ्ट की इमेज भी ली थी। हालांकि उनका कनेक्शन इतना धीमा था कि वो फोटोग्राफ डाउनलोड नहीं कर सके। और दोस्तों इसी तरह के दूसरे नंबर पर जिस हैकर को हमने रखा है उनका नाम है केविन मिटनिक, जिनका जन्म 6 अगस्त 1963 को कैलिफोर्निया में हुआ था। केविन बचपन से ही हैकिंग में खूब इंटरेस्ट रखते थे और कम उम्र में ही उनकी काबिलियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने पंच कार्ड सिस्टम को बाईपास कर दिया था, जिसकी मदद से वह लॉस एंजलिस के किसी भी बस में फ्री में सफर कर सकते थे। इसके अलावा 16 साल की उम्र में किसी भी कंप्यूटर के नेटवर्क में गैर कानूनी तरीके से घुसना भी उन्होंने सीख लिया था। और फिर डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन के नेटवर्क में घुसकर उन्होंने एक सॉफ्टवेयर को कॉपी किया, लेकिन यहाँ पर वे पकड़े गए और 1988 में इस हैकिंग के लिए उनको 1 साल की सजा मिली। साथ ही 3 साल तक उन्हें निगरानी में रखने का भी आदेश दिया गया। और फिर 1 साल की सजा काटने के बाद से वह बाहर आए, लेकिन निगरानी रखने वाले पीरियड में ही उन्होंने एक और हैकिंग कर ली, जब टेलीफोन सर्विस कंपनी पैसिफिक बेल के वॉइस मेल कंप्यूटर्स को उन्होंने हैक कर लिया। और इस तरह से उनके ऊपर एक बार फिर से अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। हालांकि इसी दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए केविन मिटनिक 2.5 साल तक फरार रहे और बहुत सारे अलग अलग साइबर क्राइम करते रहे। लेकिन आखिरकार 1995 में उन्हें पकड़ लिया गया और 46 महीने की सजा सुनाई गई। हालांकि जेल से छूटने के बाद से अब केविन मिटनिक सुधर चुके हैं और फिलहाल वह कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसल्टेंट और एक राइटर हैं। और उनके लाइफ के ऊपर कई सारी मूवीज भी बनाई जा चुकी हैं। और दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में तीसरे और आखिरी नंबर पर जो खतरनाक हैकर हैं उनका नाम है अल्बर्ट गोंजालेज, जिनका जन्म 1981 में कैरेबियन आइसलैंड नेशन क्यूबा में हुआ था। गोंजालेज ने पहली बार 12 साल की उम्र में अपना कंप्यूटर खरीदा और सिर्फ 14 साल की उम्र में नासा के कंप्यूटर्स को हैक कर लिया। हालांकि दोस्तों अभी तो यह शुरुआत थी। गोंजालेज ने आगे चलकर 2005 से 2007 तक 170 मिलियन से भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के डिटेल्स को हैक किया और इस डेटा को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। और इस घटना को दुनिया के इतिहास के ऑनलाइन सबसे बड़े फ्रॉड में गिना जाता है। और इस हैकिंग से कमाए हुए पैसों से गोंजालेज बिल्कुल ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन 2008 में पकड़े जाने के बाद से आगे चलकर 25 मार्च 2010 को उन्हें 20-20 साल की 2 सजा सुनाई गई और इस तरह से आज भी जेल में वो अपनी सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों यह थी दुनिया के 3 सबसे बड़े हैकर्स और उनके कारनामों की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।